एवरीवन सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो देखो आप डिस्कस कर रहे थे सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लास्ट लैक्चर दे विच आपां पार्टनरशिप बारे पढ़िया सीगा, पार्टनरशिप दा मीनिंग, फीचर्स, मैरिट्स ते डीमैरिट्स। अज का जो अपना लैक्चर है वह भी पार्टनरशिप टॉपिक ते ही है। पार्टनरशिप दे विच कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देंगे जिवें कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये सारे टॉपिक्स आपां अज दे लैक्चर दे विच कवर करके पार्टनरशिप वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो देखो सब तो पहला टॉपिक की है अपना टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स ने जो वो किन्ने तरह दियां हुंदियां। तो इत्थों तुहाडे कोल देखो सामने बनिया होईयां 5 तरह दियां पार्टनरशिप फर्म्स होंदियां। पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप ते लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आ जिहड़ियां 5 कैटेगरीज आपां पार्टनरशिप फर्म्स दियां डिवाइड कीतियां होईयां, कैटेगराइज कीतियां होईयां पार्टनरशिप फर्म्स नूं। इह आपां 2 बेसिस ते कीतियां होईयां, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। मतलब कि बेसिकली पार्टनरशिप फर्म्स जो ने वो 2 तरह दियां होंदियां ब्रॉडली, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ते ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ते पार्टनरशिप फर्म 3 तरह दियां हो जांदियां, पार्टनरशिप एट विल, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ते ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स 2 तरह दियां होंदियां, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सब तो पहली अपनी है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल केड़ी होगी? देखो विल दा की मतलब है इच्छा। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होगी जेड़ी पार्टनरशिप पार्टनर्स की इच्छा अकॉर्डिंग चलूगी। मतलब कि जदों तक पार्टनर्स चाहते हैं इकट्ठे काम करना उदों तक यह पार्टनरशिप चलूगी। जदों उन्होंने जी किया कि हुण असीं इकट्ठे काम नहीं करना, हुण असीं इकट्ठे काम बंद करना हैगा, ओह ये पार्टनरशिप की कर सकते हैं, बंद भी कर सकते। तो जिहड़ी पार्टनरशिप पार्टनर्स की मर्जी के अकॉर्डिंग चलती है उन्होंने आप कहने हैं पार्टनरशिप एट विल। मतलब पहला तो आप कोई टाइम पीरियड डिसाइड करके नहीं चलते। फिर देखो दूसरी की हैगी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जदों तुसी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हो जो उस टाइम ते ही तुसी स्टार्टिंग ते ही डिसाइड कर लो कि तुसी 5 साल या फिर 6 साल या 7 साल तक ही इकट्ठे काम करोगे, उदों बाद इकट्ठे काम नहीं करोगे। तो इस तरह की पार्टनरशिप फर्म्स नूं आपां की कहने हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप्स। यानी कि एक फिक्स्ड पीरियड तक ही तुसी की कर रहे हो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे होगे। जदों वो टाइम पीरियड पूरा हो गया उदों तुसी यह बिजनेस भी की कर दोगे, बंद कर दोगे। तो इदां दियां हुंदियां फिक्स पीरियड पार्टनरशिप जिथे आप टाइम पीरियड डिसाइड करके चलते हैं पहलों तो। फिर थर्ड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इत्थे आप टाइम पीरियड डिसाइड किया सीगा दूसरे दे विच कि किन्ने टाइम लिए आप पार्टनरशिप करांगे। ये जिहड़ी पार्टनरशिप हुंदी हैगी ये पर्टिकुलरली किसी एक काम वास्ते, पर्टिकुलर वर्क या फिर पर्टिकुलर वेंचर ਲਈ ही की जाती है। जदों वो काम जदों वो वेंचर पूरा हो गया उदों थोड़ी पार्टनरशिप भी की होगी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि ए ते बी ने पार्टनरशिप बिजनेस किया एक बिल्डिंग बनाने लई, मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने लई उन्होंने पार्टनरशिप दे विच कॉन्ट्रैक्ट लिता। जदों हाँ बिल्डिंग का काम पूरा हो जाऊगा तो उदों की होगा इन्हां दोनों की पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह दी जो पार्टनरशिप्स हुंदियां ने जिहड़ियां कि तुसीं एक पर्टिकुलर काम करन लई ही फॉर्म कर दोगे उन्होंने आप कह देंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिए की गई है तो वह होगी फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जिथे तुसी कुछ भी डिसाइड नहीं करते पर्टिकुलर काम या फिर पर्टिकुलर टाइम उन्होंने आप कहने हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन क्लीयर होया। नैक्सट आ जाओ अपने को है पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। आपां की क्या सीगा पार्टनरशिप फर्म्स किहड़ियां हुंदियां वो बिजनेसिस जिन्हां दे विच 2 या 2 तो वध बंदे मिल के इकट्ठे काम कर रहे तो वो आपस दे विच जिन्ना भी प्रॉफिट लॉस आऊगा उस काम तो आपस दे विच शेयर करेंगे। तो सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी आपां की पढ़ी हैगी अनलिमिटेड। जिहड़ी नॉर्मल टाइप की पार्टनरशिप हुण तक आपां पढ़ के आए पिछले लैक्चर दे विच जिहड़ी आपां पढ़ी सीगी वो हुंदी हैगी जनरल पार्टनरशिप, जिथे हर एक पार्टनर जिन्ने भी पार्टनर्स ने फर्म दे विच सारिਆਂ ਦੀ लाइबिलिटी की होगी अनलिमिटेड होगी। उस तरह की पार्टनरशिप नूं आपां कहने हैं जनरल पार्टनरशिप। दूसरी की हैगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जिस तरह की पार्टनरशिप दे विच कुछ मैंबरस
यानी कि कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटी की होगी लिमिटेड होगी, उन्होंने आपां कहने हैं उस तरह की पार्टनरशिप नूं आपां कहने हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जिहदे विच हर एक बंदे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो जनरल लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। जिथे मान लो कि किसी एक दो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, उन्होंने आपां कह दिंदे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जे तुसीं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर रहे होगे तो उत्थे एक गल ध्यान रखनी पऊगी, मान लो कि 5 बंदियां ने इकट्ठे काम शुरू किया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दे विच, ते इन्हां 5 दे विचों ਜਿਹੜੇ 4 पार्टनर्स होंगे, कोई भी 4, उन्हों की लाइबिलिटी की हो सकती है लिमिटेड हो सकती है, बट एटलीस्ट घट्टो घट एक पार्टनर की लाइबिलिटी की होनी चाहिए है अनलिमिटेड होनी चाहिए। बाकी हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी की हो सकती है लिमिटेड हो सकती, एक तो वध की भी अनलिमिटेड हो सकती है, बट घट्टो घट एक की तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए है। हुण इत्थे आपां की कहिए इन्हां 4 की हो सकती है लिमिटेड हो सकती है। हुण एक किवें डिसाइड किया जाऊगा किहड़े पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी किहड़े पार्टनर की अनलिमिटेड होगी। तो ये जिहड़ी चीज़ हैगी कि किहड़े पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो किहड़े की अनलिमिटेड, ये चीज़ म्यूचुअल कंसेंट नाल यानी कि पार्टनर्स की रजामंदी आपसी सहमति नाल की कीती जांदी हैगी डिसाइड की जाती है। तो दसो आह 5 टाइप्स समझ आईयां। एक बारी आप रीडिंग लै लें पढ़ लें कि हैगा। सारे नालों पहलों देखो की हैगी पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल की हैगा पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। इनडेफिनाइट पीरियड मतलब कि नॉट फिक्सड टाइम पीरियड, जिहड़ी फिक्स टाइम पीरियड लई नहीं की गई। इट मे बी कॉल्ड ऑफ एट पार्टनर्स म्यूचुअल विल, यानी कि जे एक कितों बंद की जाऊगी पार्टनर्स की म्यूचुअल विल, जो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया मिलके कि हुण आपां इकट्ठे काम नहीं करना, तो इस तरह की बिजनेस की हो जूगी बंद हो जूगी। पर पर्टिकुलरली पहला आपां कोई टाइम पीरियड डिसाइड करके नहीं चलते। फिर आ जाती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म्स फॉर अ स्पैसीफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिहड़ी एक स्पैसीफिक पीरियड ऑफ टाइम लई ही की जाती है, वो हुंदी हैगी फिक्सड पीरियड पार्टनरशिप। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। पर्टिकुलर इस काम लिए की गई हैगी, जो वो काम पूरा हो गया तो यह पार्टनरशिप की हो जूगी खत्म हो जूगी। इस तरह की पार्टनरशिप्स नूं की कहने हैं आपां पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर जनरल पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और जनरल पार्टनरशिप हो जूगी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एटलीस्ट वन पार्टनर्स लाइबिलिटी शुड बी अनलिमिटेड गिवन रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स इंजॉय लिमिटेडनेस ऑफ लाइबिलिटी। केड़ी पार्टनरशिप होगी जिथे घट्टो घट एक बंदे की पार्टनर लाइबिलिटी की होनी चाहिए है अनलिमिटेड होनी चाहिए, रेस्ट ऑफ जिन्ने भी पार्टनर्स देंगे वह लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय कर सकते। एक तो वध दी भी हो सकती है अनलिमिटेड, बट मिनिमम 1 रिक्वायर्ड। तो दसो आ टॉपिक समझ आया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। हुण देखो कई बुक्स दे विच होर भी टाइप्स दित्तियां हुंदियां हैं पार्टनरशिप फर्म्स दे, आ तां हुंदियां ही हुंदियां हैं, जिवें कि लीगल पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप फर्म्स ते इलीगल पार्टनरशिप फर्म्स। तो नाम तो ही क्लीयर हो रहा है किहड़ियां होणगियां। जे तुसी कोई लीगल काम कर रहे होंगे इकट्ठे मिलके तो उस काम तो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे होंगे, वो सारे पार्टनरशिप फर्म्स किहड़ियां होणगियां लीगल पार्टनरशिप्स। जे तुहाडा कोई बिजनेस जिहड़ा तुसी इकट्ठे मिलके कर रहे होंगे उहदे विच तुसी इलीगल काम कर रहे होंगे, या फिर कोई भी काम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पब्लिक पॉलिसीज़ तो अगेंस्ट कर रहे होंगे, वो सारियां पार्टनरशिप्स किहड़ियां हो जाणगियां इलीगल पार्टनरशिप्स। जे मान लो थोड़ी पार्टनरशिप दे विच 50 तो वध बंदे हो जाते हैं तां भी तुसीं वो बिजनेस कंटिन्यू कर दो तां भी थोड़ी बिजनेस की हो जूगी इलीगल पार्टनरशिप हो जूगी, क्योंकि पार्टनरशिप दे विच मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते हैं सिर्फ 50 परसनस हो सकते हैं। जे थोड़ी पार्टनरशिप फर्म दे विच परसनस 50 तो एक्सीड कर जाते हैं तो फिर भी तुसीं आपदा बिजनेस कंटिन्यू कर दोगे तो उस टाइम ते थोड़ी जिहड़ी पार्टनरशिप फर्म्स है उन्होंने आपां की कहांगे इलीगल पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि यह की हैगा एक रूल बनया होया हैगा कि 50 ही बंदे पार्टनरशिप फर्म दे विच काम कर सकते। जे तुसीं इस रूल नूं तोड़ोगे तो तुहाडा बिजनेस भजूगा इलीगल। क्लीयर हो गए? बहुत सौखे सीगे ये चीज़ां लीगल इलीगल। कई बुक्स है कई बुक्स नहीं है, तो जे है थोड़ी बुक्स तो देख लियो। समझ आ गया थोनू ये टॉपिक? चलो जी, पिछला जो टॉपिक सीगा वो सीगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स।
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟॉपिक है ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स ਜਿਹੜੇ ਆਹ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ एक्टिव पार्टनर का की मतलब है मतलब यह कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी एक्टिव होगा ये बिजनेस नू पैसा भी देगा बिजनेस की मैनेजमेंट जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे बिजनेस दे विच उन्हां दे विच भी एक्टिवली की करूगा पार्टिसिपेट करूगा मतलब बिजनेस का सारा काम भी संभूगा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा बिजनेस नू वो प्रॉफिट एंड लॉस दे विच भी ये एक्टिवली पार्ट लऊगा यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस च भी इहदा हिस्सा होगा तो यदी लाइबिलिटी भी की होगी अनलिमिटेड यानी कि ये आप परसनल एसेट्स भी यूज करांगे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ नू पे ऑफ करन लई जो पार्टनर हर एक काम दे विच की हैगा एक्टिव है उन्होंने आप कह देंगे हैगे एक्टिव पार्टनर नैक्सट है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर हुण स्लीपिंग ते डॉर्मेंट पार्टनर केड़ा होगा एक्टिव तो उल्टा जेड़ा की हैगा बस पैसा दे के बिजनेस नू सो गया मतलब कि कोई भी काम वो बिजनेस का नहीं कर रहा गा बिजनेस के ऑपरेशंस दे विच जिहड़ा बंदा पार्ट नहीं लै रहा उन्होंने आप कहने हैं स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस नू पैसा दूगा कैपिटल दूगा हाँ दूगा मैनेजमेंट दे विच पार्ट लऊगा नहीं लऊगा ये की हैगा इस तरह के जो पार्टनर्स होंगे स्लीपिंग पार्टनर्स ये सिर्फ बिजनेस नू पैसा दिंदे हैगे काम नहीं करते तां करके इन्हां नू आपां की कह दिंदे हैगे स्लीपिंग पार्टनर कि पैसे ला के बिजनेस दे विच ये की गए सो गए इन्हां दे बिजनेस के काम नाल कोई लैना देना नहीं हैगा तो कैपिटल लाएंगे मैनेजमेंट दे विच पार्ट नहीं लैणगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस दे विच इन्हां दा हिस्सा होगा तो लाइबिलिटी भी इन्हां दी की होगी अनलिमिटेड फिर आ जाते हैं सीक्रेट पार्टनर जमा सेम एक्टिव पार्टनर की तरह ही है वो कैपिटल भी लाऊगा प्रॉफिट लॉस हिस्सा भी लाऊगा लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी बट जेड़ा आ पॉइंट है मैनेजमेंट दे विच काम करना ये सारे काम वो की करूगा सीक्रेटली करूगा मतलब कि जे मान लो राम श्याम ते मोहन ये 3 पार्टनर्स ने तीनों मिलके काम करते राम ते श्याम बारे हर एक बंदे नूं पता है कि ये दोनों पार्टनर्स ने बट मोहन बारे किसी नूं भी नहीं पता कि ये भी इन्हां नाल एक तीजा पार्टनर इस बिजनेस दे विच है तो उस तरह के पार्टनर नूं आपां की कह देंगे सीक्रेट पार्टनर जिहदी आइडेंटिटी बाहरले लोकां नूं नहीं पता हुंदी कि वो बंदा भी अपनी पार्टनरशिप फर्म दे विच एक पार्टनर है तो जिहड़ा सीक्रेट पार्टनर हुंदा वो बिजनेस दे विच कैपिटल भी लांदा हैगा प्रॉफिट लॉस हिस्सा भी लैंदा लाइबिलिटी भी उसदी अनलिमिटेड हुंदी है बट जदों बिजनेस के काम करन दी गल आंदी हैगी तो वो सारे काम की करदा हैगा सीक्रेटली करदा हैगा ताकि बाहरले लोकां नूं पता ना चले कि वो भी आपदे बिजनेस दा वो भी अपने बिजनेस का एक पार्टनर है तो जेड़ा सारे काम सीक्रेटली करूगा अपने बिजनेस दे विच उन्होंने आपां की कह देंगे सीक्रेट पार्टनर फिर उदों बाद है नॉमिनल पार्टनर केड़ा होगा जेड़ा बंदा सिर्फ नाम दा ही थोड़ा पार्टनर है जेड़ा बंदा सिर्फ नाम दा ही थोड़े बिजनेस दे विच पार्टनर है बट एक्चुअल दे विच वो थोड़े बिजनेस दे विच पार्टनर नहीं है उन्होंने आपां कहने हैगे नॉमिनल पार्टनर मतलब कि नाम दा पार्टनर की मतलब थोनों कोई काम दे विच किसी जे तुसी किसी काम दे विच किसी बाहरले बंदे दा नाम यूज़ कर रहे होंगे तो उन्होंने आपां की कह देंगे नॉमिनल पार्टनर फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां राम मोहन ते श्याम की एग्जाम्पल लीती है ये तीनों पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म दे विच इन्हां नूं आपदे बिजनेस दे वास्ते लोन की लोड़ सीगी बैंक तो 10 लाख रुपया ये बैंक तो लोन लैन गए नाल ये ना अपने लै गए कबीर नूं कबीर एक बहुत रेपूटेटेड परसन है बैंक वाले नाल ओहदी बहुत बनती सी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंदी बैंक वाले उन्होंने चंगी तरह जानते थे तां करके राम श्याम मोहन जो उन्होंने लोन लैना सीगा कबीर नूं आपदे नाल लै गए हुण कबीर बैंक वालियां नूं जाके की कहंदा हैगा कि मैं भी इन्हां दे बिजनेस दा की हैगा पार्टनर हैगा एक्चुअल दे विच कबीर पार्टनर नहीं हैगा बट उन्हें की कहता कि मैं भी पार्टनर है तो तुसी मेरे आखे इन्हां नूं लोन दे दो बैंक वाले ओके हो गए कि ठीक है कबीर हैगा पार्टनर आप इन्हां तिन्हां नूं लोन दे देंगे हुण इत्थे की हैगा कबीर एक्चुअल दे विच पार्टनर नहीं हैगा बस तुसी लोन लैण वास्ते कबीर दा नाम यूज़ कीता
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਹੁਣ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਾਈ ਐਸਟੋਪਲ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਾਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਐਸਟੋਪਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਐਸਟੋਪਲ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਗਏ ਕਬੀਰ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਬਟ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਐਸਟੋਪਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਟੋਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਐਸਟੋਪਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਬਟ ਕਹਿ ਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਏ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ, ਫਿਰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਔਰ ਡੋਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ, ਦੈਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟਨਰ। ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ। ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਯੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਪੈਸਾ ਦਊਗਾ ਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਗਾ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਫਿਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟਨਰ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਦੀ ਡੈਟ ਵਿਚ ਫਰਮ ਐਕਵਾਇਰਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਨੇਮ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਉਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ। ਬਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਐਕਟਿਵ, ਸਲੀਪਿੰਗ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਮਾਈਨਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਨਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੀ ਏਜ 18 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਈਨਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਬਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਜੋ 1932 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ,
जो सारे रूल्स एंड रेगूलेशंस गवर्न करता पार्टनरशिप फर्म्स दे ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਵੀ ਲਊਗਾ, प्रॉफिट लॉस आता है तो वो भी शेयर करूगा तो वो लाइबिलिटी भी की होगी अनलिमिटेड होगी। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की कहता है कि जो तुसी किसी माइनर नूं आपदा पार्टनर बना रहे होंगे तो माइनर जेड़े आह सारे बंदे काम कर रहे हो ओह कोई भी काम नहीं करूगा। मतलब कि जो तुसी मैनेजमेंट की गल कर रहे होंगे तो माइनर मैनेजमेंट दे विच पार्ट नहीं लऊगा बिजनेस की। जे बिजनेस नूं लॉस हुंदा हैगा तो माइनर लॉस बीयर नहीं करूगा। बिजनेस की लाइबिलिटी पे करन लगे माइनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। तो की होगा जे तुसी किसी माइनर नूं पार्टनर बनाना है तो सिर्फ एज अ बेनीफिशरी मतलब कि माइनर के फायदे वास्ते ही तुसी उन्होंने पार्टनर बना सकते हो, अदरवाइज उन्होंने पार्टनर नहीं बना सकते। माइनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, माइनर लॉस बीयर नहीं करूगा। जे प्रॉफिट आंदा है बिजनेस नूं तो उहदे विचों हिस्सा लऊगा। लाइबिलिटी माइनर दी की होगी लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब कि जिन्ना पैसा उन्हें कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है तुसी सिर्फ उन्ना ही यूज़ कर सकते हो। माइनर दे पर्सनल एसेट्स तुसी बिजनेस दी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने लिए यूज़ नहीं करोगे। तो मोर ओवर माइनर जो है बिजनेस की मैनेजमेंट दे विच पार्ट भी नहीं लऊगा। तो यह कुछ रूल्स बने हुए है कि जे तुसी माइनर नूं आपदा पार्टनर बनाना हैगा तो एज अ बेनीफिशरी उन्होंने पार्टनर बना सकते होंगे। माइनर का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करूगा, लॉस बीयर नहीं करूगा, लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होगी, प्रॉफिट जो हिस्सा लऊगा, मैनेजमेंट जो पार्ट नहीं लऊगा। गल समझ आ गई। फिर उदों बाद जो माइनर मान लो मेजर हो जाता है 18 साल का हो जाता है उदों बाद ਉਹਦੀ मर्जी होगी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। जे तो वो आपदा ये नोटिस इशू कर देंदा दैन ओके उस अकॉर्डिंग काम होगा। जे माइनर नोटिस इशू नहीं करता फिर उन्होंने भी पार्टनरशिप दे विच मैंबर समझा जाऊगा तो उसकी लाइबिलिटी भी की हो जूगी अनलिमिटेड हो जूगी तो उन्होंने बाद चो लॉस भी बीयर करना पऊगा। यानी कि मेजोरिटी तो बाद माइनर की हो जाऊगा बाकी नॉर्मल पार्टनर्स की तरह समझा जाऊगा। वो पैसे भी लाऊगा, मैनेजमेंट पार्ट भी लऊगा, लॉस भी बीयर करूगा तो उसकी लाइबिलिटी भी की हो जूगी अनलिमिटेड हो जूगी जे वो आपदा नोटिस इशू नहीं करता। तो गल बिल्कुल क्लीयर होगी माइनर पार्टनर वाली। तो हुण आ जाओ अगले ते टॉपिक ते अपना लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आप फीचर्स से भी पढ़ा सीगा किवें हुंदी हैगी जदों पार्टनर्स दे विच एग्रीमेंट हो जूगा कि आप इकट्ठे बिजनेस शुरू करांगे, किस चीज़ का बिजनेस शुरू करांगे, तू की काम करेगा मैं की काम करूँगा, तू कितना प्रॉफिट लाएगा मैं कितना प्रॉफिट लाऊंगा, तू कितना पैसा लाएगा मैं कितना पैसा लाऊंगा। ये सारिया चीज़ों वास्ते जो पार्टनर्स के विच एग्रीमेंट हो जूगा उदों पार्टनरशिप फर्म की हो जूगा फॉर्म हो जूगा। तो एग्रीमेंट जो तुसी कर रहे होंगे आपस के विच ऑरली भी कर सकते हो तो रिटन फॉर्म के विच भी कर सकते हो। ऑरली मतलब कि बह के बस साइन डिसाइड कर लिया, रिटन मतलब कि लिखत पढ़त कर ली। जे तुसी यह जी एग्रीमेंट कर रहे हो आपस दे विच रिटन फॉर्म दे विच कर रहे होंगे तो वो जो रिटन डॉकूमेंट होगा जिहदे विच तुसी आपदी सारी टर्म्स एंड कंडीशनस लिखोगे कि किहड़े पार्टनर नूं की मिलूगा, किहड़ा पार्टनर कितना पैसा लाऊगा, किहड़ा पार्टनर कितना काम करूगा। उस रिटन डॉकूमेंट नूं आपां कहने हैं पार्टनरशिप डीड। A document that contains terms and conditions of partnership ਉਹ डॉकूमेंट जिहदे विच आपां सारियां पार्टनरशिप ਦੀਆਂ टर्म्स एंड कंडीशनस लिखांगे ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स आर एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ नेम ऑफ द फर्म। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ। फिर जिहड़ा तुहाडा बिजनेस फर्म हैगी ਉਹਦਾ नेचर की है, किस तरह का काम तुसी कर रहे हो। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कि अपने बिजनेस का एड्रैस आ जाऊगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, केड़ा पार्टनर कितना पैसा लाऊगा वो कैपिटल लिखांगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर्स,
प्रॉफिट एंड लॉस जो अपने बिजनेस च होगा वो किस रेशो दे विच शेयर किया जाऊगा, 50-50 होगा, 60-40 होगा, 70-30 होगा, की रेशो होगी प्रॉफिट शेयर करन दी वो भी आप डिसाइड करांगे ते एग्रीमेंट दे विच लिखांगे। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, किहड़े पार्टनर का की राइट होगा, किहड़े पार्टनर की की ड्यूटी होगी, ये सारा कुछ आप पहला ही एग्री करांगे, एग्रीमेंट करांगे। तो जे तुसी रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे होगे तो उस रिटन डॉक्यूमेंट दे विच ये सारियां चीज़ां की होणगियां मैंशन कीतियां जाणगियां। होर भी पॉइंट है मोड ऑफ मेनटेनिंग अकाउंट्स, तुसी आपदी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिहड़ियां हैगियां किवें मेनटेन करोगे, किस मैथड नाल मेनटेन करोगे, ये सारियां चीज़ां भी तुसी पहलां तो ही डिसाइड करोगे। द रेट ऑफ इंटरस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, जिहड़ा पार्टनर्स बिजनेस दे विच कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैगे उहदे उत्ते जे तुसी इंटरस्ट भी पे करना हैगा तो कितना इंटरस्ट पे किया जाऊगा किहड़े पार्टनर नूं, वो सारा कुछ भी तुसी पहलां डिसाइड करोगे। रेट ऑफ इंटरस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विड्रॉन बाय दैम, जे पार्टनर्स बिजनेस के विचों कुछ पैसा विड्रॉ करवा रहे हैं तो उहदे उत्ते तुसी कितना पार्टनर तो ब्याज लाओगे ये भी तुसी पहला डिसाइड करोगे। दी अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, जिवें हुण आपां एक्टिव पार्टनर ते स्लीपिंग पार्टनर पढ़िया, स्लीपिंग पार्टनर जो है सिर्फ पैसा लांदा है काम नहीं करता, एक्टिव पार्टनर पैसा भी ला सकता है तो काम भी करूगा। हुण मान लो कि एक्टिव पार्टनर सारा काम कर रहेगा तो वो आपके काम में बदले की मंग सकता, सैलरी मंग सकता है ना, तो कितनी सैलरी उन्होंने दिती जाऊगी, दिती भी जाऊगी तो नहीं दिती जाऊगी, वो सारा कुछ भी तुसी पहला ही डिसाइड करोगे। प्रोविजनस रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, जे कोई पार्टनर बिजनेस छड़ के जाना चाहता है या फिर तुसी आपकी पार्टनरशिप फर्म बंद करना चाहते हो, डिसोल्यूशन मतलब कि पार्टनरशिप फर्म नू बंद करना, तो फिर उहदा की प्रोसीजर रहूगा, किवें बंद करोगे, किवें कोई पार्टनर छड़ के जा सकता है, ये सारा कुछ भी तुसी पहला ही डिसाइड करोगे। मैथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जे थोड़े विच कल नूं कोई जाके लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई किवें सॉल्व की जाऊगी वो भी तुसी पहला ही डिसाइड करोगे। वैदर इज इंटरस्ट पेबल ऑन दी लोन प्रोवाइडेड बाय दी पार्टनर्स एटसैक्ट्रा, जे पार्टनर फर्म दे विच लोन दिंदे हैगे तो लोन ते इंटरस्ट दिता जाऊगा, नहीं दिता जाऊगा तो किन्ने परसेंट दिता जाऊगा, ये सारियां चीज़ां तुसी पहला ही पार्टनरशिप डीड दे विच मैंशन करो। बेसिकली हर एक वो पॉइंट जिहदे चलते फ्यूचर दे विच पार्टनर्स दे विच जाके कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता हैगा, वो सारे पॉइंट्स आप पहला ही डिसाइड करांगे तो उन्होंने जे आप रिटन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो उहदे विच मैंशन करके चलांगे ताकि कल नूं जाके पार्टनर्स दे विच कोई भी लड़ाई ना हो। क्लीयर होगी गल, पार्टनरशिप डीड की हुंदी तो उहदे विच की लिखा जाऊगा। नैक्सट अपने को टॉपिक आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन किवें हुंदी है कि जो पार्टनर्स के विच एग्रीमेंट हो गया, हुण जिहड़ी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन है आप पढ़े पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे विच रूल्स एंड रेगूलेशनस मैंशन कीतियां गई हैं कि पार्टनरशिप दे विच किवें की हुंदी है, पार्टनरशिप किवें चलाओगे, सारा कुछ ठीक है। हुण उहदे विच लिखिया होएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बारे, ये पॉइंट आप पहला भी पढ़िया सीगा कि रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप बिजनेस नूं कंपलसरी नहीं हुंदा, तुसीं करवा सकदे हो जे तुहाडी मर्जी है, करवा सकते हो कि करवाना कंपलसरी नहीं हैगा। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू गेट द पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड बट एन अनरजिस्टर्ड फर्म में फेस लॉट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस। देखो की लिखा होएगा कि पार्टनरशिप फर्म नू रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं हैगा, बट जे तुसी आपदी फर्म नू रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो जो थोड़ी फर्म हैगी उन्होंने कुछ कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने पै सकते हैं। की कॉन्सिक्वेंसिस उन्होंने देखने पै सकते हैं, जिमें कि जे मान लो कि कल नू थोड़ी पार्टनरशिप बिजनेस का किसी बाहरले बंदे नाल लड़ाई हो जाती है तो वो लड़ाई इन्नी वध गई कि तुसी आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, फिर जे तुसी आपदे बिजनेस नू रजिस्टर नहीं कराया होगा तो वो लड़ाई नू सॉल्व करन लई तुसी कोर्ट दे विच जाके हेल्प नहीं मांग सकते, मतलब कि तुसी उस थर्ड पार्टी अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते जे तुसी आपदी फर्म रजिस्टर्ड नहीं करवाई होई तां। जे तुसी रजिस्टर्ड करवाई होगी फिर तुसी उस लड़ाई नू सॉल्व करन लई केस कर सकते हो तो कोर्ट की हेल्प भी लै सकते हो। हुण एवें मान लो कि पार्टनर्स दे विच आपस दे विच लड़ाई हो जाती है, ए एंड बी पार्टनर सीगे, इन्हां दे विच जे आपस दे विच लड़ाई हो जाती है
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਮੈਨਰ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਸਟ ਬੀ ਸਪਲਾਈਡ, ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਮ ਆਫ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਲੇਸ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਮ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਬਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਫਰਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਸਾਈਨਡ ਬਾय ਆਲ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜੋਗੇ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।